इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्ज़ाम शुरू हुए थे 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्पेशल ANM और GNM के लिए। यानी कि आप सभी को मालूम है 12 जून को ANM का पेपर है और 13 जून को GNM का पेपर है। ANM का पेपर 12 जून को इवनिंग में है और 13 जून को मॉर्निंग में है GNM का पेपर। इस बीच 2 जून से लेकर 10 जून तक NHM के जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए योजना से रिलेटेड या स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ANM और GNM पेपर होने के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बाकी 2 और एग्जाम बच गए, उनके भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सबका पेपर एनालिसिस करवाया जाता है। और 13 जून का GNM का पेपर होने के बाद इन सबके एक साथ आपके लिए कट ऑफ के बारे में भी विचार करने का वीडियो है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर की PDF यानी कि अब तक जितने भी पेपर हुए उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें मैं आपको बता देता हूं योजना से बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन बार बार वो लेके आया हूँ, बल्कि वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया और वो कौन से है आपको अपने आप पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन वापस आएंगे आप समझ लेना कि ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संबल उप योजना महिला कल्याण के उद्देश्य से किस बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। आपके पास ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री घर योजना या मिशन शक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति संबल उप योजना महिला कल्याण के उद्देश्य से जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है वो मिशन शक्ति पहल योजना का हिस्सा है संबल उप योजना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसे हम कहते हैं NHM के अंतर्गत कौन से 2 उप मिशन आते हैं। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय एकीकृत बाल विकास मिशन, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य जागरूकता मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो NHM के अंतर्गत जो 2 मिशन आते हैं वो एक तो है NRHM और एक है NUHM, यानी कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई। जुलाई 2013, मई 2013, जून 2013, अप्रैल 2013। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM की जो शुरुआत है वो मई 2013 में की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आगे बार बार पूछा गया है, यानी कि आपको मैं बता देता हूँ जिनका भी ANM का पेपर है स्पेशल जो अभी तक जितने भी मिशन योजना है वो जरूर देखें कि हो सके आपको भी ये वापस से देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जो विटामिन का टॉपिक है उससे आपका क्वेश्चन श्योर आएगा, वो भी आप जरूर देख लीजिए। और एक बार आप GNM CHO और ANM की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, क्योंकि CHO के पेपर में ANM की फुल फॉर्म पूछ ली तो कहीं ऐसा ना हो कि ANM के पेपर में CHO की फुल फॉर्म पूछ ले या GNM की फुल फॉर्म पूछ ले और GNM के पेपर में CHO की फुल फॉर्म पूछ ले, इसलिए ये भी आप एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। 2002, 1982, 1882, 1992। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनाएं। जननी सुरक्षा योजना, या तो शॉर्ट में नाम आ जाता है JSY कि ये किस योजना का कंप्लीट नाम JSY की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है, या फिर पूछ लेते हैं जननी सुरक्षा योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। ये 3 क्वेश्चन लगभग 2 बार रिपीट हो चुके हैं और इस PDF में भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जननी सुरक्षा योजना के तहत किस वर्ष को संस्थागत प्रसव का वर्ष घोषित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 2004-5, 2018-19, 2010-11, 2006-7।
तो जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2004-05 को संस्थागत प्रसव का वर्ष घोषित किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एएनएम के पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे और ठीक इसी तरह जीएनएम के एग्जाम के पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकारी निकाय एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निकाय एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो कॉलम दे रखे हैं, एक साइड वर्ष है और दूसरी साइड अभियान दे रखे हैं और आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा अभियान है वो कब शुरू किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 2016 का दे रखा है। तो 2016 में बात करें तो 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखें कहीं आपको एग्जाम में ये ना पूछ ले कि PMSMA की फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ ले PMSMA में S का अर्थ क्या हुआ। तो इसलिए आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PMSMA की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसमें आपका हो जाएगा 2016। इसके बाद दे रखा है 2017 में आपका लक्ष्य प्रोग्राम है। फिर 2018 की बात करें तो इसमें एनीमिया मुक्त भारत अभियान है और 2019 में आपका सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है CDAB, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से कॉलम है, एक साइड कार्यक्रम के स्वास्थ्य से जुड़े जो कार्यक्रम है वो दे रखे हैं और दूसरी साइड उनके वर्ष दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा 1992 में आपका हो जाएगा बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, यानी कि CSSM। तो हो सकता है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड में CSSM की फुल फॉर्म पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। इसके बाद आपका जो दे रखा है वो 2005 है। तो 2005 में तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अभी आपको NRHM, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो 2013 है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये 2005 है। इसके बाद दे रखा है 2013, तो इसमें आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा। तो NHM की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक है 2014, इसमें भारत नवजात कार्य योजना, यानी कि INAP। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको जिनकी जितनी भी अभी तक एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिखी हुई है वो भी आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो ऑप्शन में देखने को मिले या सम्मिलित किए वाले क्वेश्चन में देखने को मिले। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 83 हो चुका है, जिसका राइट आंसर है डी। भारत में HIV का प्रथम रोगी कब पाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1986, 1992, 1975, 1982। तो भारत में HIV का प्रथम रोगी 1986 में पाया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वापस से आ गया, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पूछा है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य। आपके पास ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएं वितरित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, बच्चों के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना, परिवार नियोजन विधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पहले भी बता देता हूँ, जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा चुके हैं और आपको भी हो सके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जरूर देखें कि एक तो जननी सुरक्षा योजना, तो जिसे हम JSY कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म जननी सुरक्षा योजना। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये तीनों क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुके हैं। ये देख लीजिए आपका, जैसा कि अभी मैंने आपको JSY का और यहाँ ये क्वेश्चन भी बन चुका था। JSY की फुल फॉर्म क्या है या इसका विस्तारित रूप क्या है। आपके पास ऑप्शन है जननी स्वरोजगार योजना, जननी संपूर्ण योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी समृद्धि योजना। तो जननी सुरक्षा योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वापस से स्वास्थ्य कार्यक्रम और सुमिलित कीजिए। ये और किसी एग्जाम में पूछा गया तो आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आ गया। देखो, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं कि सभी आए, और हो सकता है आपकी किस्मत ऐसे चमके कि जो आपको आ रहा है ऑप्शन में वो एक ही अलग अलग में नहीं होकर एक ही ऑप्शन में देखने को मिल जाए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आप सभी को मालूम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, चौथे का सी। अब चौथे का सी देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी के अलावा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाकी वाले अगर आपको नहीं भी पता होते तो भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सुमिलित के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप पूरा डिटेल से देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा तब उसमें आप ऐसा वर्ड ढूंढ लिए, या तो वो ईजी रहेगा, चाहे वो हिंदी के प्रायोरिटी हो या फिर आपके यहाँ एनएचएम के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मिशन के बारे में हो। अब जैसे एनएचएम आप सभी को मालूम है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 2013 है, तो इस वजह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हो सकता है आपको CSSM का ना पता हो, RCH1 का ना पता हो, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो एक ही था। अब अगर एक से अधिक ऑप्शन में सेम रहते तब दिक्कत होती। तो अगला है CSSM, तो इसमें आपका हो जाएगा 1992। फिर देखा RCH फर्स्ट, इसमें हो जाएगा 1997, और RCH सेकंड में हो जाएगा 2005। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के पंजीयन की दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। किसानों के पंजीयन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्व में पहला स्थान है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉलम में कार्यक्रम का नाम दे रखा, देखो वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही कार्यक्रम आ रहे हैं। RCH सेकंड आ गया है, RCH फर्स्ट आ गया, अलग अलग एग्जाम, इसलिए कह रहा हूँ ये आप बार बार जरूर देखें। हो सकता है ANM के एग्जाम में भी आपको ये वापस से देखने को मिल जाए। तो कार्यक्रम के नाम आप जरूर देख लीजिए। जैसा कि सबसे पहले दे रखा 1982, 1982 में आपको मालूम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद दे रखा 1997, इसमें RCH फर्स्ट की शुरुआत की गई है। 2005 में जैसा कि अभी आपने देखा होगा RCH सेकंड, और 2013 में आपका हो जाएगा RMNCH प्लस ए रणनीति। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, CDBA आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जनवरी 2014, फरवरी 2014, जनवरी 2013, फरवरी 2013। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके फरवरी 2013 में शुरू किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियान से पूछा गया है ये, सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब शुरू किया गया? दिसंबर 2024, फरवरी 2025, मार्च 2025, जनवरी 2025। तो सुपोषित माँ अभियान का जो तीसरा चरण है वो फरवरी 2025 में शुरू किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, और ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया, यानी कि यह जननी सुरक्षा योजना से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं JSY। यहाँ कोष्टक में भी लिखा हुआ, और एक एग्जाम में JSY की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई थी। आपके पास ऑप्शन है 10 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005, 15 अप्रैल 2005, 7 अप्रैल 2005। तो 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? 2016, 2008, 2018, 2002। तो राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जननी सुरक्षा योजना। देख लीजिए बार बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? अभी मैंने आपको बताया 12 अप्रैल 2005, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस है वो कब मनाया जाता है? महीने में 2 बार, महीने में 1 बार, वर्ष में 2 बार, सप्ताह में 1 बार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस है वो महीने में 1 बार मनाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वास्थ्य कार्यक्रम और शुरुआत करने का वर्ष दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत आपके जून 2011 में की गई थी। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये जून 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन की बात करें तो अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि ए सी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन पहल को महिलाओं के लिए सम्मानजनक और गरिमामय देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सुमिलित वाला में देखा होगा, सुमन योजना के बारे में लिखा हुआ था, और यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में वो पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा अगर कहीं आपको सुमिलित वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं तो वो भी आप एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप अगले आपके एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन जाए। 10 जुलाई 2019, 10 अगस्त 2019, 10 सितंबर 2019, 10 अक्टूबर 2019। तो सुमन पहल है ये आपके 10 अक्टूबर 2019 को महिलाओं के लिए सम्मानजनक और गरिमामय देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना है ये किसके लिए है? स्वैच्छिक प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए, आपातकालीन स्वैच्छिक परिवहन सेवाओं के लिए, आपदा में स्वैच्छिक सामाजिक सेवाओं के लिए, या स्वैच्छिक सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए। तो वंदे मातरम योजना आपके स्वैच्छिक सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये इस पीडीएफ में थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कॉलम फर्स्ट में स्वास्थ्य कार्यक्रम अभियान और कॉलम सेकंड में शुरुआत करने का वर्ष दे रखा है। सौ जल धारा, इसकी शुरुआत की गई है 2002 में। भारत निर्माण की शुरुआत की गई है 2005 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपके बार बार आया 2013, और स्वच्छ भारत मिशन 2014, यानी कि BCDA, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन 2014 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वो 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये पेपर है उसके हमें PDF ही स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिल रही थी, इसलिए इसमें आपको साफ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें भी एक स्तंभ में कार्यक्रम के बारे में है और दूसरे स्तंभ में उनका वर्ष बताया गया है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1953 में की गई थी। उसके बाद आपका देख रखा है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। उसके बाद आपका दे रखा राष्ट्रीय कार्यक्रम अंधता नियंत्रण की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में की गई थी, और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत है वो आपके 1955 में की गई थी, यानी कि BCDA आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MCTS की फुल फॉर्म क्या है? मातृ शिशु उपचार सेवा, मातृ शिशु परिवहन सेवा, मातृ शिशु ट्रैकिंग सिस्टम, मातृ देखभाल उपचार योजना। तो MCTS की फुल फॉर्म है मातृ और शिशु ट्रैकिंग सिस्टम। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए एक बार और, ये क्वेश्चन अब तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है? 12 अप्रैल 2005। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपने PDF ही देखी होगी, इसमें भी आपके ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बन चुका। इसलिए मैं कह रहा हूँ ANM में जिसका भी एग्जाम है वो एक बार इस योजना, NHM के बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के बारे में, जननी सुरक्षा योजना के बारे में और विटामिन के बारे में ज़रूर देख के जाए। आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा, 3 बार पूछा जा चुका है। गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब सुमिलित वाले कराए थे उसमें एक साइड NHM आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और उसी के साथ एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था। तो मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय मिशन है जो स्वास्थ्य मिशन है वो 2013 है और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन 2005 है। सुमिलित करवाया था और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन बन चुका है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड में कार्यक्रम दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले है बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत है वो 1992 में की गई थी। RCH फर्स्ट, देखो वही चीज़ वापस आ रही है, तो इसमें हो जाएगा 1997। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें हो जाएगा 2005। भारतीय नवजात शिशु कार्य योजना, तो इसमें हो जाएगा 2014। यानी कि आप इस क्वेश्चन को जब ध्यानपूर्वक देखें, अगर किसी स्टूडेंट को बाल जीवन रक्षा के बारे में नहीं पता हो, RCH के बारे में नहीं पता हो, भारतीय नवजात शिशु के बारे में नहीं पता हो, लेकिन जो मैं एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ वो तो पता ही होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई, 2005। तो वो देखेगा तीसरे का बी, और तीसरे का भी इसको ऑप्शन में एक जगह ही देखने को मिल रहा है, तो आगे वाले नहीं भी आ रहे थे तो भी उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, सम्मिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आप ऐसा देखकर इग्नोर मत कर देना कि इसमें शुरुआत के 3 या शुरुआत के 2 देख लिए कि ये तो कौन सी योजना है, कौन सा कार्यक्रम है या कौन सा प्रयोग, हिंदी की बात कर लो, को दिया हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे वाले भी देख लीजिए, हो सकता है वहाँ आपको क्लू मिल जाए, कोई ऐसा सिंपल वर्ड मिल जाए जिससे आप उस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे आपके 2 जून से लेकर 10 जून तक NHM के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उसमें पूछे गए स्वास्थ्य से कार्यक्रम योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जाने वाला हूं, जैसा कि पिछले ANM के एग्जाम में भी आपको पता है कि आपके 5 ऑप्शन थे और इस बार भी आपके ANM में 5 ऑप्शन है, लेकिन पिछली बार आपके 100 क्वेश्चन आए थे, इस बार आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ANM का हो या GNM का हो। पिछली बार दोनों में 100 क्वेश्चन थे। इस बार आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और पेपर आपका 450 नंबर का है, जैसा कि सभी को मालूम है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग -1 की है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा तब आपके उस क्वेश्चन का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। पहले हम क्या करते थे, नेगेटिव मार्किंग होती थी पेपर में, तो अगर हमें आंसर नहीं आ रहा तो हम उस क्वेश्चन को खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब अगर खाली छोड़ा तो क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना, आपको जो 5 ऑप्शन क्वेश्चन में मिल रहा है ना अनुत्तरित प्रश्न वाला, वो ओमर शीट में आपको 5 ऑप्शन भर देना, उसमें गोला कर देना। इससे ना आपके नंबर कटेंगे, ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक भी गोला नहीं भरा और ऐसे अगर क्वेश्चन संख्या आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा हुई, यानी कि पेपर में 150 है, इसका 10% होते 15, यानी कि आपके 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। और 15 से कम अगर ऐसे क्वेश्चन हुए जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर है वो कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, इससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक जितने भी NHM के एग्जाम आयोजित हुए हैं 2 जून से लेकर 10 जून तक, उन सब पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ANM और GNM के पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, और उसके अलावा कट ऑफ के बारे में भी चर्चा इस यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।